हेलो फ्रेंड्स। और क्या हाल चाल है? यस यस, आई होप यू विल बी फाइन। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए मैट्रिसेस के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो प्रीवियस 10 ईयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आईसीएससी में पूछे गए थे, उसी क्वेश्चंस को मैंने आज यहाँ पर इस लेक्चर में कवर किया है। देखिए, ये वन शॉट है, इसमें आप लोग बहुत ध्यान से देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, if A is equal to if A equal to matrices 1 2 3 4, B equal to 1 2 2 4, comma C is equal to 4 1 1 5 and I is equal to 1 0 0 1। ये जो I आपका मैट्रिसेस है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शो कर रहा है। फाइंड A टाइम्स B प्लस C माइनस 14I, यानी ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपसे बोल रहा है कि इसको सॉल्व करिए। यह क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आईसीएससी 2023 में आया था। कब आया था? 2023 में। ठीक है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हम यहां पर सॉल्व डालेंगे, है ना। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, हम यहां पर सॉल्व डालेंगे। पहले हम इस b प्लस सी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर b प्लस सी इज इक्वल टू मैट्रिसेस b कितना है 1 2 2 4 प्लस मैट्रिक्स सी कितना है 4 1 1 5। ठीक है, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होगा, ये वाले का इनसे होगा और ये वाले का इनसे होगा, यानी 1 का 4 से होगा और 2 का 1 से होगा। बीच में एक जगह छोड़ेंगे, बीच में हम क्या करेंगे, एक जगह छोड़ेंगे। फिर ये वाले का इनसे होगा, यानी 2 प्लस 1 और 4 का 5 से होगा, मीन्स 4 प्लस 5। अब हम इसको मैट्रिक्स बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, ओके। नाउ 4 plus 1 5, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, 5 plus 4 that is 9। तो आपका B प्लस C कितना आ गया 5 3 3 9। ठीक है, ओके। अब हम इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A टाइम्स B प्लस C, है ना। तो मैट्रिक्स A कितना दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये आपका पहला स्टेप था, यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेप 1। ये आपका सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया स्टेप सेकेंड। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए हो गई, प्लस मैट्रिक्स बी कितनी दी हुई है, बी प्लस सी हमने कितना फाइंड आउट किया है 5 3 3 9। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, ये ए के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहां पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अगर आप समझ गए तो इंटरमीडिएट में जो मैट्रिक्स चैप्टर है, डिटर्मिनेंट्स है, उसको बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले ये वाला फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 1 को 5 से करेंगे तो ये हो गया 1 इंटू 5, 1 को 5 से करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 को 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इस 3 का इस 3 से करेंगे, यानी 3 इंटू 3 दैट इज 9, 3 3 जा 9, यानी पहला रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से। ठीक है, फिर पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 1 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 को 9 से करेंगे कितना आ जाएगा 27। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ओके, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 5 को 2 से करेंगे 10, प्लस 4 को 3 से करेंगे 12। ठीक है, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 3 को 2 से करेंगे 6, प्लस 9 को 4 से करेंगे 36, है ना। देख रहे हैं ना आप लोग।
ठीक है, अब 9 + 5 यानी 14, 10 और 12 यानी 22, 23 और 7 यानी 30 और 36 और 6 42। ये आपकी मैट्रिसेस क्या आ गई? A टाइम्स B प्लस C। अब हमको -14i यानी इसमें से 14i को घटा देना है, माइनस कर देना है। तो हम फिर से इक्वेशन लिखते हैं A टाइम्स B प्लस C -14i इज इक्वल टू, ये हमारा A टाइम्स B प्लस C आया है ना, तो 14, 22, 30, 42 माइनस 14i के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे 14 14 आ जाएगा, यहाँ 0 0 रहेगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं 14 0 14 0। देख लीजिए आप लोग, कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वन शॉट चल रहा है, देखते रहिए। इज इक्वल टू 14 - 14 दैट इज 0, 30 - 0 दैट इज 30, 20 - 0 दैट इज 22 और 42 - 14 यानी 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, है ना, और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहां तक दिक्कत तो कोई नहीं है। ये आपकी A + B - 14i ये मैट्रिक्स आपकी निकल आई। ठीक है, नोट करिए इसको नोट करिए, तो फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगर देखिए ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो इसकी शॉर्टकट में बता रहा हूं कि पहला रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये 1 1 जो है रो, ये वाला रो को शो कर रहा है, इसको ये कॉलम को शो कर रहा है ना। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम यानी A21 और दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी A22। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 1 क्या चीज है। देखिए ये वाला रो है यानी 1 जो है आपका पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, ओके, नोट करिए। तो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 5 0 1 एंड B इज इक्वल टू -4 1 2 0 कॉमा देन फाइंड A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आपका ICSE 2020 में आया था। कब आया था ये क्वेश्चन? आपका ICSE 2020 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, हम यहां पर सॉल्व लगाते हैं। ये देखिए आप A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर इसी को फाइंड करना है, तो हम इसको पहले लिख देते हैं A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने। अब आप देखिए ये A - B टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है ना, A - B टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो इट मींस ये जो फॉर्मूला है ये इनके इक्विवेलेंट है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम A - B को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A - B को निकालते हैं। तो A मैट्रिक्स हमारी है 3 5 0 1 माइनस B मैट्रिक्स है -4 1 2 0। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो हम सबसे पहले माइनस कर लेते हैं 3, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 ये 0 - 2 ये 5 - 1 ये 1 - 0। कोई दिक्कत यहां तक? भाई ये वाला माइनस का साइन इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस में आ गए, बाकी सब में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो वो माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 7 4 -2 1। ठीक है, तो A - B हमारा क्या आ गया? 7 4 -2 और 1। अब हम A - B का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे
यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो इन्हीं को 2 बार लिख दें, तो ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 4 माइनस 2 1। एक बार भाई यहां पे स्क्वायर नहीं लगा सकते, मैट्रिक्स में यहां पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, उसी टर्म को 2 बार लिख देंगे। कैसे? 7 4 माइनस 2 1, है ना। अब उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा जैसे हमने मल्टीप्लाई आप लोगों को करना सिखाया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 2 जा माइनस 14 माइनस 2, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 4 जा 28 प्लस 4 1 जा 4, है ना। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 जा माइनस 8 और प्लस 1 1 जा 1 ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया 7 2 जा 14 माइनस 2 28 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 1, ठीक है। ओके, 14 माइनस 8 दैट इज 41, 32 माइनस 16 माइनस 7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ओके दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। मैट्रिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका आईसीएससी 2019 में आया था, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस साइन का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। देखिए मैट्रिक्स में अगर कोई चीज मैट्रिक्स के बाहर है तो एक बार इनसे एक बार इनसे एक बार इनसे एक बार इनसे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब कभी कोई दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते थे, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसमें बताए हैं मैंने, ठीक है। इसमें देखिए साइन ए को साइन ए से करेंगे, यहाँ पे सॉल्व लगाएंगे, साइन ए को साइन ए से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर साइन ए को इनसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए, किसमें? माइनस में, ठीक है, ठीक है। फिर अब इनसे करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, फिर साइन स्क्वायर ए, मैट्रिक्स के अंदर इसको हम कर देंगे, ठीक, समझ में आ रहा? ओके, प्लस का साइन लगाएंगे, कॉस इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर ए, कॉस को इनसे करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस को इनसे करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस में, फिर कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पे, है ना। अब बीच में प्लस का साइन आ गया तो इसको हम ऐड कर देंगे, इधर इधर करते हैं, हाँ। इधर देखिए साइन स्क्वायर को प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। अब ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मैट्रिक्स के अंदर हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ओके, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसकी साइन ए ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करने पर
हमको ये आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। हाँ देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन आईसीएससी में 2 बार पूछा गया था। देखिए, गिवन मैट्रिक्स बी दिया है, आपको मैट्रिक्स एक्स पूछ रहा है, जबकि एक्स की इक्वेशन क्या बना के निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4b। ठीक है, हेंस सॉल्व फॉर ए एंड बी, और ए और बी की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूं कि 2017 में और 2003 में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर हम सॉल्व लगाएंगे, लिखेंगे इक्वेशन x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4b, बी स्क्वायर माइनस 4b। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप 1 में हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी को 2 बार लिखना है, 1813, मैट्रिक्स के अंदर बंद करते हैं 1813। ठीक है, उसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 1 जा 1 प्लस 8 1 जा 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3, सेकेंड रो प्लस कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 1 जा 8 प्लस 8 3 जा 24, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 1 जा 8 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, हाँ, बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 9 32 4 17। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू बोलिए, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 9 32 4 और 17। ठीक है, अब हम इसमें 4 भी निकालना है ना, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 4b इज इक्वल टू, बी की वैल्यू तो हमको मालूम है कितनी है, लिख ही देते हैं भाई, 1813। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, 32 12, कितनी आ गई 4b की वैल्यू, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, अब हम x निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4b, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 32 4 17। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 हो गया है ना, यहां तक आपका स्टेप 1 था। ओके, माइनस 4b मतलब 4 32 4 12। ठीक है, ओके, नाउ x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 4 0, 32 माइनस 32 0, 17 माइनस 12 5। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई। ठीक है, अब आपका स्टेप 3 चलते हैं हम, स्टेप 3 में ये वैल्यू हमको निकालनी है ना, x टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 550। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 5 0 0 5, ए बी इक्वल टू 550, है ना, देख सकते हैं आप लोग, है ना। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5a प्लस 0b, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ही नहीं, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0a प्लस 5b इज इक्वल टू 5 और 50। ठीक है, तो 5a इज इक्वल टू 5, दैट इज a इज इक्वल टू 1, है ना, और 5b इज इक्वल टू 50, दैट इज b इज इक्वल टू 10। ठीक है, 1 और 10 दोनों ही वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली। तो
एक तो हमने x की वैल्यू ये निकाली और दूसरी हमने a और b की वैल्यू ये निकाली। ठीक है, नोट करिए, वन शॉट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, नोट करिए दोस्तों। यहां पर x और y की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है मैट्रिक्स x y 3x 4y जो कि 2 1 इक्वल टू 5/12 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ICSE 2019 में आया था। कब आया था? ICSE 2019 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मैट्रिक्स लिखते हैं, स्टेप 1 करेंगे, हम मैट्रिक्स लिखते हैं x y 3x 4y 2 1 is equal to 5 12। अंडरस्टैंड है ना? ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2x plus 3x, that is 2 into 2x 3x plus 1 3x। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है तो यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2y plus 4y है ना, इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत नहीं। 2x plus 5x 2x plus 3x that is 5x 2x plus 4y that is 6y is equal to 5/12। okay, that is 5x equal to 5। now x equal to 1, 6y is equal to 12। now y is equal to 2। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर इज। ओके, नोट करिए, आगे बताता हूं। हाँ देखिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईसीएससी 2008 में आया था आपका क्वेश्चन। कब आया था? 2008 में आया था। यहां पर आपको m की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए लिखते हैं मैट्रिक्स 1 -2 4 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, 0 3 जा 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा -9। देखिए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस वाली मैट्रिक्स को हम उधर ले जाते हैं, 2m को इधर ही रहने देते हैं, यानी 2m को हम LHS की तरफ ही रहने देते हैं। ठीक है, 2m इक्वल टू मैट्रिक्स 9 0 6 -9। देख रहे हैं आप, है ना? ये वाली मैट्रिक्स को उधर ले जा रहा हूं, -1 -2 4 3 सॉरी 4 + 3। ठीक है, अच्छा देखिए, जब हम उधर ले जा रहे हैं तो अंदर का साइन नहीं चेंज करेंगे, ये साइन प्लस में था ना, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 9 - 1 8 6 - 4 2 0 -+ 2 यानी 2 -3 -12 दैट इज 2m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू सबके साथ 2 का डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो 4 1 1 -6 m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? देखिए बहुत इजी था, 2 4 8 2 1 2 2 1 2 -2 6 12 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। देखिए इसी तरीके से इजी फॉर्म बहुत से क्वेश्चन दिए रहते हैं आपके। ठीक है, नोट करिए, आगे बताता हूं, नोट करिए। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका 2024 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कब आया था आपका? 2024 में आया था। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू सी, जबकि x और y की वैल्यू तभी निकालनी है जब AB इज इक्वल टू सी आप करेंगे। देखिए तो हम सबसे पहले AB इज इक्वल टू सी करते हैं। मैट्रिक्स A कितनी है? x 1 0 1, B कितनी है? 4 y 0 1, C कितना है?
4x 0 1। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और 0 को y से करेंगे तो 0y आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, है ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 को x से करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 को 1 से करेंगे तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 को y से करेंगे तो y आ जाएगा, है ना। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4x प्लस 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0x 0 0 1 0, फिर 4 1 4, फिर y, फिर 0 1 0, फिर 1। ठीक है, इज इक्वल टू 4x 0 1। ठीक है, अब आप देखिए ये हो गया 4x प्लस y प्लस 4, 0 0 प्लस 1 यानी 1, इज इक्वल टू 4x 0 1। ठीक है, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 4 हो गया ना, इनका पहला वाला टर्म है और इनका पहला वाला टर्म, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। ठीक है, दूसरे वाले टर्म की तरफ चलते हैं, y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू रखेंगे, y प्लस 4 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 4, दैट इज y इज इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, तो x की और y की वैल्यू हमको निकालनी थी, हमने यहाँ पे बच्चों देखिए निकाल लिया। ठीक है, नोट करिए देखिए दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, और आप हमसे एक और भी क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, सॉरी 2019 में आया था। देखिए आपको मैट्रिक्स दी हुई है, जबकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 9a प्लस एम आई इक्वेशन है, m की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व में सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9a प्लस एम आई। ठीक है, तो हम सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 0 7, 2 माइनस 1 0 7। उसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 टू द 4 प्लस 0 1 द 0, पहला रो दूसरा कॉलम 0 टू द 0 प्लस 0 7 द 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -7, सेकंड रो सेकंड कॉलम -0 और 7 7 द 49। देख सकते हैं आप 2 टू द 4 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 टू द 0 0 7 द 0, -2 -7 और 0 7 7 जा 49। ठीक कितना आया 4 -9 0 49, किसकी वैल्यू आ गई आपकी a स्क्वायर की, a स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब हमको 9a प्लस एम आई निकालना है, तो डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख देते हैं ना। तो 4 -9 0 49 इज इक्वल टू 9a, a कितना है 2 माइनस 1 0 7 प्लस एम आई, आई यानी एम का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां एम यहां एम यहां 0 आ जाएगा, m 0 0 m। ठीक है, ओके, ये मैट्रिक्स इसी तरह रहेगी, ये हो जाएगा 9 टू द 18 0 -9 9 7 द 63।
प्लस m 0 0 m। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, देखिए यहां पे चलते हैं, ये वाला टर्म लेंगे, है ना। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 18 प्लस m। हाँ, 4 इज इक्वल टू 18 प्लस m। 4 माइनस 18 इज इक्वल टू m। 18 में से 4 गया, कितना बचा? 14। m की वैल्यू कितनी आ गई? -14 आ गई। ठीक है, अब उसी तरीके से ये वाला भी करके आप चेक कर सकते हैं। 49 इक्वल टू 63 प्लस m। 49 माइनस 63 इज इक्वल टू m। 13 में से 9 गया 4, 5 में से 4 गया 1। देखिए दोनों ही सिचुएशन में m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? -14 आ गई। ठीक है, इसको नोट करिए, वन शॉट था आपका। इसके बाद में न्यू टॉपिक का वन शॉट बनाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।